हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 7 के बारे में। ये सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम थ्योरी पोर्शन को कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हम प्रीवियस ईयर को या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे 2010 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन को, चाहे वो जेई के हो चाहे वो नीट के हो, राइट। लास्ट क्लासेस में जो हमने स्टडी किया था उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिस्टल डिफेक्ट जनरेट होते हैं। जनरली अगर हमें किसी भी नॉर्मल क्रिस्टल को अगर हम बनाना हो या फिर प्योर क्रिस्टल को हम ये बोल सकते हैं, अगर हमें प्योर क्रिस्टल या फिर आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। उनके अंदर आप चेंजेस करोगे तो क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे, राइट। तो जो नॉर्मल कंडीशंस होती है वो क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। या फिर उसमें टेम्परेचर में जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो क्रिस्टल बनता है उसी पर आपको बनाना है। ना तो आपको टेम्परेचर को हाई रखना है, ना ही टेम्परेचर को लो रखना है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी रिएक्शन की जो रेट है क्रिस्टल फॉर्मेशन की या जो क्रिस्टलाइजेशन की रेट है, उसी रेट पर आपको क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है। आपको रेट को ना तो इंक्रीज करना है ना ही रेट को डिक्रीज करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में कोई भी चेंज करते हो, इंक्रीमेंट करते हो या फिर डिक्रीमेंट करते हो, तो आपके क्रिस्टल के अंदर आइडियल क्रिस्टल ना बन करके उसमें डिफेक्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल डिफेक्ट नाम देते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया था। फर्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट, सेकेंड आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हमने फर्दर आगे 3 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज किया था: स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप इस वीडियो पर नए हो, फर्स्ट वीडियो आपके लिए है प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास का, तो अगर आप प्लीज़ आकर के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं सॉलिड स्टेट के वो देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर जो है 7th लेक्चर ये इजीली समझ में आ जाए, राइट। तो जिन लोगों ने टोटल कंप्लीट लेक्चर देख लिए हैं 6 के 6, तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर जिसमें हम देखने वाले हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। हमने देख लिया था, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आज के इस वीडियो में देखने वाले। जनरली ये लास्ट लेक्चर है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो आज हम देखेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। देखो, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास में फर्स्ट आता है एफ सेंटर डिफेक्ट। अब देखो एफ सेंटर डिफेक्ट कब जनरेट होता है ये हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो हमारे पास में NaCl का क्रिस्टल है, क्या है हमारे पास में? NaCl का क्रिस्टल है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स में नहीं पाए जाते। तो अगर आयोनिक कंपाउंड में स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब उनमें कौन से होंगे? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स प्रेजेंट होंगे। और NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी हो सकता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है। तो जनरली हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? एफ सेंटर डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो NaCl क्रिस्टल के अंदर क्या होगा? इस तरीके से हमारे पास में क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, अरेंजमेंट होगा। एक कैटायन होगा और एक क्या होगा? जो भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होता है? एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, राइट। जैसे Na+ कैटायनिक पार्ट हो जाएगा और Cl- क्या हो जाएगा? एनायनिक पार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये हो गया हमारे पास में NaCl क्रिस्टल, राइट। ये हो गया हमारे पास में NaCl क्रिस्टल। अब देखो NaCl क्रिस्टल के अंदर किस तरीके से डिफेक्ट जनरेट होता है जब हम इस NaCl क्रिस्टल को इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Na वेपर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। जब हम इस NaCl क्रिस्टल को Na वेपर की यानी सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो कलर होता है ये कैसा कलर हो जाता है? इसका गोल्डन कलर हो जाता है। मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ इसी क्रिस्टल को, ठीक
ठीक है, इसके अंदर भी सेम अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा और किस वजह से गोल्डन कलर आता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये फिर से हमारे पास में आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये क्रिस्टल आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या चेंज होगा, इसमें चेंज ये होगा कि Na वेपर की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर मान लो आपके पास में ये Na की वेपर है। ठीक है, ये क्या है, Na की वेपर, ये हो जाएगा Na वेपर। अब देखो इसकी प्रेजेंस के कारण क्या होगा, एक सेकंड मार्कर चेंज करता है। ये Na की प्रेजेंस के कारण देखो Na क्या होगा, सोडियम प्लस होगा। जब इस क्रिस्टल की सरफेस पर सोडियम की वेपर आकर के अटैच होगी, ठीक है, तो सोडियम वेपर आकर के अटैच होगी तो ये सोडियम जो होगा ये कैटाइनिक पार्ट रखेगा। सोडियम कैसा पार्ट रखेगा, कैटाइनिक पार्ट रखेगा। और ये जो कैटाइनिक पार्ट होगा इस क्रिस्टल के एनायनिक पार्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस क्रिस्टल के एनायनिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से एनायनिक पार्ट उठ करके इस क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा और किससे अटैच हो जाएगा, इस सोडियम वेपर से अटैच हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये जो एनायनिक पार्ट है जो कि रेड कलर वाला है, ये एनायनिक पार्ट जो है वो इससे अट्रैक्ट होकर के ये बाहर चला जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, ये बाहर आ जाते हैं। एनायनिक पार्ट है यहाँ पे और ये कैटायनिक और एनायनिक मिल जाते हैं आपस में और आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा देखो, अब इस क्रिस्टल के अंदर जहाँ पर एनायनिक पार्ट था वहाँ पर अब क्या बन जाएगी, वहाँ पर अब वॉइड बन जाएगी। वहाँ पर क्या बन जाएगी, अब वॉइड बन जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सरफेस पर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव कौन सा है, जो कि सोडियम का है, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज जो कि क्लोरीन का है। और यहाँ से जो है, मैं यहाँ पर एक रेड कलर का सर्कल बनाता हूँ, ये वॉइड क्रिएट हो जाती है। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम वॉइड नाम देंगे। और इसी को हम आगे जा कर के क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं एफ सेंटर। क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फार्बन, और फार्बन जो है वो एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर हो जाता है। ठीक है, गोल्डन कलर का ये जो है क्रिस्टल ये बन जाता है। पहले क्रिस्टल व्हाइट कलर होता है, जब हम इसको सोडियम वेपर की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो सोडियम वेपर होती है इस क्रिस्टल की सरफेस पर अटैच हो जाती है और इस क्रिस्टल की सरफेस से या इस क्रिस्टल के अंदर से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो कुछ नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अपनी प्लेस को छोड़ करके, अपनी जगह को छोड़ करके इस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर नाम देते हैं। उस वॉइड को हम क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर नाम देते हैं, जो कि फार्बन होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कलर को रिप्रेजेंट करती है। और इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, वो गोल्डन कलर हो जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल का कैसा कलर हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम NaCl क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं या फिर हीट करते हैं तो क्रिस्टल का कलर जो होगा वो कैसा चेंज होगा, तो क्रिस्टल का कलर गोल्डन कलर हो जाता है। अब हमारे पास में कुछ और जो है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। हमारे पास में KCl है। जब हम KCl को पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये जो है ये वॉयलेट कलर का हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे पास में LiCl है, लिथियम क्लोराइड, और लिथियम क्लोराइड को हम Li वेपर की प्रेजेंस में यानी लिथियम वेपर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये कौन सा कलर देता है, ये पिंक कलर देता है। ठीक है, तो ये आपको नोट लिखना है, जो कि एग्जामिनेशन में कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि KCl क्रिस्टल है आपके पास में। जब हम KCl क्रिस्टल को पोटेशियम की प्रेजेंस में, पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट करते हैं तो उस कलर का जो क्रिस्टल का जो कलर है वो कैसा आएगा, तो वॉयलेट कलर का क्रिस्टल आएगा। और अगर हमारे पास में लिथियम क्लोराइड है और लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम वेपर की प्रेजेंस में अगर हम उसको बर्न करते हैं या फिर हीट करते हैं तो क्रिस्टल का कलर कैसा आएगा, तो पिंक कलर का आएगा। सेम वैसा ही होता है उसके अंदर भी कि जो वेपर्स होती है वो वेपर क्रिस्टल पर अटैच हो जाती है और
एनायनिक पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दी। तो एनायनिक पार्ट जो होता है अपनी जगह को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाता है कैटायनिक पार्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए, और वहाँ पर एक क्या बन जाती है, वॉइड बन जाती है। उसी को हम क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर नाम देते हैं। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है एक्सप्लेन द एफ सेंटर, व्हाट इज द एफ सेंटर, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझाना होता है। तो ये होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का सबसे पहला एफ सेंटर डिफेक्ट के बारे में। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में। तो देखो नेक्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट है हमारे पास में वो क्या है कि जो एक्स्ट्रा कैटायनिक पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एनायोनिक पार्ट प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पीसीज ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो जो हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट होता है इंटरस्टिशियल पार्ट, और उस इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर अगर कैटायन के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर एनायन के नंबर ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो इसको। तो हमारे पास में हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल है। ये जो क्रिस्टल है ये जेडेनो क्रिस्टल है। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। अब देखो ध्यान से, जेडेनो क्रिस्टल है, जेडेनो क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, जिंक भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। जब हम इस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो देखो यहाँ पे Zn+2 होगा। ये जो होगा इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, Zn+2 प्लस हाफ O2 भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। अब जब हम इस Zno को गर्म करते हैं तो ये जो Zno है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी Zno जो है ये जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके Zn+2 में प्लस हाफ O2 में, ठीक है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन इस पूरे क्रिस्टल से क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का नेक्स्ट अरेंजमेंट आता है। ऑक्सीजन जो होगी वो इस क्रिस्टल से बाहर चली जाएगी और जो Zn+2 होगा, जो Zn+2 होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, वो इसके इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाएगा। तो ये इसका इंटरस्टिशियल पार्ट है, तो यहाँ पे Zn+2 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से इसका जो कलर होता है ये वाइट कलर का होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हम जेडेनो क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जेडेनो क्रिस्टल जो है वो किस में डिकम्पोज हो जाता है या किस में टूट जाता है, डिवाइड होता है Zn+2 में प्लस हाफ O2 में, ठीक है, प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीजन गैस है वो तो इस पूरे क्रिस्टल से बाहर निकल जाती है, और जो Zn+2 है ये Zn+2 कहाँ प्रेजेंट हो जाता है, कहाँ चला जाता है, इस पूरे क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला जाता है, उस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाता है, जिस वजह से इसका जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जेडेनो को जब हम गर्म करते हैं जनरली वो येलो कलर का हो जाता है। बेसिकली वो नॉर्मली जो वाइट कलर का होता है वो गर्म करते ही येलो कलर में हो जाता है, लेकिन जब हम इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, जब हम इसी रिएक्शन को ठंडा कर देते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेडेनो में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसका कलर वाइट होता है और यहाँ पर इसका कलर जो है वो कैसा होता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसके अंदर येलो कलर वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर में हो जाता है। और जो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिसमें जेडेनो को जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में टूटता है, Zn+2 में टूटता है प्लस हाफ O2 में टूटता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। Zn+2 कहाँ चला जाता है, इसके इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाता है। ऑक्सीजन जो है वो इस पूरे क्रिस्टल से बाहर चली जाती है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके इंटरस्टिशियल पार्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से इसमें डिफेक्ट जनरेट होता है और इसका जो कलर है वो येलो कलर हो जाता है। लेकिन जब हम इस क्रिस्टल को पूरा ठंडा कर देते हैं, ये क्रिस्टल वापस से जब ठंडा हो जाता है तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये वापस से क्या हो जाती है, रिवर्स करती है, और ये जो येलो कलर होता है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट कलर में हो जाता है। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कभी जेडेनो को बर्न करके, तो जब हम उसको गर्म करके छोड़ देते हैं तो वापस धीरे धीरे ठंडा होता है तो वाइट कलर का हो जाता है, राइट। तो ये कंप्लीट रिएक्शन होती है, इस तरीके से भी डिफेक्ट जनरेट होता है। कलर का चेंज होना भी एक तरीके का डिफेक्ट ही है उसके अंदर, ठीक है। आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में, जो कि लास्ट टाइप का डिफेक्ट है आपके पूरे सॉलिड स्टेट का।
राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से होता है और किन क्रिस्टल के अंदर ये पाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ये पाया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन जो है वो 16th ग्रुप के एलिमेंट के साथ कर देते हैं तो उनके अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है। अब ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो क्यों पाया जाता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 16th ग्रुप एलिमेंट है वो कौन से होता है। ऑक्सीजन फैमिली होती है स्टाइल से, ये जो है ये हमारी 16th ग्रुप फैमिली होती है, 16th ग्रुप एलिमेंट्स हैं या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, जब हम इनकी रिएक्शन डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ करवाते हैं तो उनसे जो बने कंपाउंड्स हैं, उनसे जो बने क्रिस्टल्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है। अब ये किस तरीके से जनरेट होता है वो मैं बता दूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ये डिफरेंट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में एग्जांपल है FeO, ठीक है, फेरस ऑक्साइड FeO। ये जो FeO है ये जो है इसके अंदर हम Fe की अगर हम बात करें, ठीक है, Fe का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है Ar 3d6 4s2। ठीक है, तो ये जो है ये Fe+2 भी शो कर सकता है और Fe+3 भी शो कर सकता है। अब जो डिफेक्ट है वो किस तरीके से जनरेट होता है, मैंने क्या आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जिसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाई होती है, वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको रिप्लेस कर देते हैं, जिस कारण से उस पूरे क्रिस्टल के अंदर जो मेटल्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है और जो नॉन मेटल्स हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एनायनिक पार्ट है उनका नंबर बढ़ जाता है। इसी वजह से इस डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि जो Fe+2 है, जो Fe+3 Fe+2 को रिप्लेस कर देता है और वहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल में जो मेटल की अमाउंट है वो कम हो जाती है और कौन सा डिफेक्ट जनरेट होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरेट होता है। ये जो FeO होता है इसको ये दो कंडीशंस में प्रेजेंट होता है। एक होता है Fe, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, Fe 0.94, ध्यान रखना 0.94। एक होता है Fe 0.96, Fe 0.96। ठीक है, यानी जो Fe एटम है, देखो हमारे पास में जो Fe है दो तरीके से प्रेजेंट होता है, Fe 0.94O और Fe 0.9.6O। ठीक है, दो तरीके से ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और इसमें दोनों में आप देखोगे तो दोनों में ही जो Fe है वो पूरा 1 नहीं है। ठीक है, ये 0.94% है और ये 0.96% है, दोनों 100% नहीं है कंपाउंड के अंदर। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, इन टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स का नाम देते हैं ब्रेथलेट कंपाउंड। ठीक है, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी FeO के ऊपर ऐसा प्रेजेंट किया जाता है इसका मतलब वो कौन से कंपाउंड्स हैं, वो ब्रेथलेट कंपाउंड्स हैं। ब्रेथलेट कंपाउंड के अंदर स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री नहीं होती है, इनकी स्टोइकियोमेट्री फिक्स नहीं होती। ठीक है, एक फिक्स रेशियो के अंदर नहीं होती है, इसीलिए इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेथलेट कंपाउंड, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, और क्या नाम देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो डिफेक्ट है वो जनरेट होता है, जिसमें क्या होता है, जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मेटल जो है वो कम हो जाते हैं और उसी वजह से जो है वो डिफेक्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये एक एग्जांपल था। ब्रेथलेट दो होते हैं, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है डाल्टोनियन कंपाउंड्स जिनके अंदर स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहती है, जो स्टोइकियोमेट्री का रेशियो है वो मेंटेन रहता है, जबकि ब्रेथलेट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं होती। उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं और इनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसमें Fe जो है वो पूरा 100% नहीं है, इसका 94% है और या 0.94 है, और ये है Fe 0.96। ये कम्प्लीटली FeO नहीं है, ठीक है। Fe की अमाउंट है वो हल्की हल्की इसमें कम है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंप्लीट डिफेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट जनरेट होते हैं। आई होप आपको पूरा सॉलिड स्टेट लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम तब यूज़ करेंगे या फिर तब हम एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम चांसेस में क्वेश्चन के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे डायरेक्ट थ्योरेटिकली नहीं पूछे जाते हैं, वो जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में 2010 से लेकर के 2020 तक के, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस और नीट के अंदर, और उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अगर हमें कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट रही तो मैं उन क्वेश्चन के साथ में ही वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूँगा, राइट। थ्योरेटिकली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जिनको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की वो अब प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर से कर सकता है, और आप अपनी गाइड्स भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपकी सीट्स हैं, DPBs हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर पसंद आया होगा एंड अब पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट की जो सीरीज़ है वो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर पर पूरी कंप्लीट सीरीज चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, राइट। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी लेक्चर होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ, ठीक है। वैसे तो चैप्टर अभी हम कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, राइट।